अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पर जी सुबह-सुबह मैं कर रही हूँ नाश्ता आलू के पराठे का और साथ गरमा-गरम चाय, क्या मज़ेदार नाश्ता है। तो यहाँ जी आलू वाले पराठे खाने के बाद ना मैं आ गई थी बाहर ज़रा वॉक करने, क्योंकि आलू वाले पराठे को हज़म भी तो करना था ना, आपको पता है फिर आलू वाले पराठे खा-खा के ना कितने खुद ही आलू ना बन जाइए। और साथ ही मैं इधर अब्दुल को भी देखने आई थी क्योंकि अब्दुल बाहर खेल रहा था, तो मैंने कहा चलो उसको भी साथ ही मैं देख आती हूँ। यहाँ पर बच्चों को नज़र में रखना बहुत ज़रूरी होता है, हम अकेले बच्चों को छोड़ नहीं सकते। तो ये देखें, साथ-साथ मैं वॉक कर रही हूँ और बाहर का वेदर मैं आपको क्या बताऊँ, बड़ा शानदार क्लाउडी-क्लाउडी सा वेदर है। तो मैंने कहा चलो हम भी पाँव-पाँव चल के आते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को होता है ना, उनसे कहते हैं कि पाँव-पाँव चलो, तो मैंने कहा चलो थोड़ा पाँव-पाँव चल के आते हैं। तो यहाँ पर जी अब मैं आ गई थी घर और शाम की चाय के साथ मेरा आज ना जलेबी खाने को बड़ा दिल कर रहा था। तो मेरे नेबर में ना मेरी फ्रेंड रहती है इंडियन, मैंने उसको किया फ़ोन, उससे पूछी रेसिपी और अब मैं आपके साथ भी ये शेयर कर रही हूँ। तो देखें आज क्या जलेबी बनती है। आपने मुहावरा तो सुना ही होगा ना, जलेबी वर्गी मैं सिद्धि। तो यहाँ पर बन रही है जी जलेबी। तो इसके लिए मैंने 1 कप चीनी लेकर उसमें आधा कप पानी डालकर उसको चूल्हे पे रख दिया है चीनी का शीरा बनाने के लिए। और इधर अब मैं बना रही थी जलेबी का बैटर। इसके लिए मैंने 1 कप मैदा ले लिया है और ये इसमें मैंने डाल दिए हैं जी 3-4 टेबल स्पून तकरीबन दही के। दही मैंने फ्रिज से निकाल कर रूम टेम्परेचर पे रख दिया था, तो ये ठंडा दही नहीं है। तो अब मैंने इसमें डाल दिया है जी तकरीबन 1 टीस्पून के बराबर इसमें मैंने ये बेकिंग पाउडर मिलाया है, बेकिंग सोडा नहीं मिलाया। अब हम तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसको एक थिक सा बैटर बना लेंगे। यानी ज़्यादा थिक नहीं करना आपने बैटर, यानी ना ज़्यादा पतला हो ना ज़्यादा थिक हो, बस दरमियाना बैटर आपने बनाना है। जैसे हम वो मिर्चें बनाते हैं ना पकौड़े के लिए, मैं उसके ऊपर लगाने के लिए हम वो बेसन बनाते हैं, थिक थिक सी पेस्ट, मसलन ज़्यादा पतली नहीं करते, वैसा ही आपने ये बैटर बनाना है। तो यहाँ पर मैं इसमें आहिस्ता-आहिस्ता ये पानी डाल रही थी ताकि ये ज़्यादा पतला ना हो जाए। तो यहाँ पर ये देखेंगे कितना स्मूथ सा बैटर बन गया है, अब इसमें कोई भी लम्प नहीं है। लेकिन ये देखेंगे यहाँ पर मैं आपको चेक करवाती हूँ कि ये कितना स्मूथ सा बैटर बना है। ये देखें इस तरह से, इस तरह से ये बैटर आपका होना चाहिए तो आपकी जलेबी अच्छी बनेगी, वरना जो जलेबी है ना वो आपकी सही नहीं बनेगी। ज़्यादा पतला हो जाएगा तो आपको पता है कि वो जब आप इसको फ्राई करेंगे ना, तो फ्राई के दौरान ये जो जलेबी है वो आपकी बाइंड नहीं होगी और वो सारी खुल जाएगी और फिर वो ज़्यादा खस्ता भी नहीं बनेगी, फिर मज़ा नहीं आएगा। तो ये देखें इस तरह से बैटर हमारा जो है अब ये तैयार हो गया है। तो यहाँ पर अब मैंने लिया है ये केचप वाली बाटल। आप क्योंकि मुझे वो कपड़ा के से साथ तो वो नहीं बनाना आता था, तो मैंने ये ले ली थी जी ये केचप वाली बाटल और ये सारा जो बैटर है अब मैं इसमें ये सारा डाल दूँगी बाटल में। तो बाटल में ये मैंने अच्छी तरह से फिल कर लिया है। अब बैटर के ढकने को मैंने बंद करके ना मैंने बाउल में चेक किया कि इसमें से निकलती भी है कि नहीं निकलती, लेकिन ये निकलने लग गई थी तो मुझे थोड़ी-सी तसल्ली हुई कि अब जलेबी बन जाएगी। और इधर देखें जी ये शीरा भी हमारा तैयार हो गया है, बस इसकी तार कोई नहीं बन रही। ये इस तरह सा चिपचिपा आपका शीरा होना चाहिए। और शीरे को मैंने रख दिया है जी दूसरी साइड पे चूल्हे के और इधर मैंने रख लिया है पैन। पैन में डाल लिया है मैंने ऑयल और ऑयल को मैंने मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। तो यहाँ पर मुझे याद आया कि मैंने शीरे में कलर तो डाला नहीं है, तो फिर मैंने इसमें ना तकरीबन हाफ़ टी स्पून जो है शीरे में ये कलर डाल दिया था। तो इसको भी अब मैं थोड़ा-सा पका लूँगी। तो यहाँ पर ऑयल मेरा हो गया था गरम और यहाँ जी मैंने क्या जलेबियों को बल देने शुरू कर दिए थे। ये देखें मैं क्या आज ते तुहानू मैं बना के ही छड्डना है, जो मर्ज़ी हो जाए। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त जलेबियाँ बनी थीं, बहुत मज़े की बनी थीं। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई थी लेकिन ये बहुत अच्छी बनी थी, आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी जलेबियाँ ब्राउन हुई हैं। तो आपने इनको इस तरह से ऑयल से निकालने के फ़ौरन बाद ही आपने इसको शीरे में डालते जाना है, तो ये बड़ी मज़े की बनती हैं। ये देखें कैसे शीरे में ये तैर रही हैं। तो ये शीरा मुझे थोड़ा-सा कम लग रहा था तो मैंने कहा ख़ैर है। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी ये जलेबी तैयार हुई है। तो यहाँ पर जी मैंने ये सारी जलेबियाँ जो हैं तैयार कर ली हैं। तो ये देखें क्या चमकदार इनकी लुक आई है, बड़ी मज़े की कुरकुरी सी ये जलेबियाँ, खस्ता सी, बड़ी मज़े की बनी थी। ये देखें कैसे ज़बरदस्त सी जलेबियाँ बनी हैं।
तो मुझे तो जी खा के मज़ा आ गया था। तो आप भी ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि आपको आज की ये मेरी जलेबियों की रेसिपी कैसी लगी है। तो यहाँ पर जी अब हम जाने लगे थे वॉलमार्ट, तो यहाँ पर हमारे जो ऊपर नेबर रहते हैं उनका आया हुआ था यहाँ पे पार्सल। वो ख़ुद तो इंडिया गए हुए थे, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे कि ये उठा के अंदर रख लो, जब वो आएँगे तो फिर हम उनको दे देंगे। तो अब हम जा रहे हैं जी वॉलमार्ट। तो आज बाहर का वेदर देखें, क्या ज़बरदस्त सी धूप निकली हुई थी। ये तकरीबन है 3-4 बजे का टाइम और देखें कितना ज़बरदस्त वेदर है। इस तरह के वेदर में बाहर निकले ना और साथ ही कोई आइसक्रीम वाली शॉप नज़र आ जाए तो मैं कहती हूँ मेरे और अब्दुल के मुंह में ना पानी आने लग जाता है। तो यहाँ पर जी अब हम पहुँच चुके थे वॉलमार्ट और यहाँ पर ये मनी प्लांट बड़े ही खूबसूरत लग रहे थे, क्योंकि आजकल गर्मियाँ आ गई हैं ना, तो इन्होंने इस तरह की चीज़ें जो है ना वो बड़ी बाहर रखी होती हैं और बड़ी खूबसूरत लगती हैं। तो आज हमने यहाँ से ज़्यादा सामान तो नहीं लेना था, क्योंकि आपको पता है वीकेंड है और वीकेंड पे अक्सर ही बच्चों की ही शॉपिंग वगैरह होती है। थोड़ी सी बच्चों की भी इंजॉयमेंट हो जाती है, जो थोड़ा बहुत सामान लेना होता है वो भी हम ले लेते हैं और थोड़ा सा घूम फिर भी लेते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर घर बैठ बैठ के ना बंदा बहुत ही ज़्यादा बोर हो जाता है। तो यहाँ पर जी वॉलमार्ट आएँ और बच्चों के टॉयज़ के पोर्शन में ना जाएँ, ये कैसे हो सकता है। तो अब्दुल देख रहा है जी अपने लिए टॉय। इसके साथ ही अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।